क्या आपने कभी सोचा है कि आज की सबसे बड़ी और सफल कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल या पेपाल कैसे अस्तित्व में आई? अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एक यूनिक आइडिया से दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं उस गाइड की जो आपको बताएगी कि कैसे 0 से 1 तक जाया जा सकता है। पीटर थिल, जो कि पेपाल के को काउंटर को और पहले बाहरी फेसबुक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी किताब 0 to 1 में बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया को पूरी तरह से एक नई दृष्टि दी है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है आपको यह समझाना कि कैसे हम एक नया इनोवेटिव बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कि पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। पीटर थिल का मानना है कि असली प्रगति तब होती है जब हम कुछ नया और अनोखा बनाते हैं, यानी कि 0 से 1 तक का सफ़र तय करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भविष्य के बिजनेस लीडर कैसे बन सकते हैं और कैसे नए इनोवेशन के जरिए एकदम नई मार्केट बना सकते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक ज़रूर सुनें। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद पीटर थिल एक सफल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन ऑथर भी थे। 1998 में उन्होंने और इलॉन मस्क ने मिलकर पेपाल की नींव रखी थी। पेपाल ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र को बहुत ही आसान और सुरक्षित बना दिया, जिसका आज हम सभी इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान समय में पेपाल की वैल्यूएशन $100 मिलियन से भी अधिक हो चुकी है, जो इसे दुनिया की प्रमुख फाइनेंशियल कंपनी में से एक बनाता है। 2004 में पीटर थिल ने फेसबुक में पहला बाहरी निवेश किया था और फिर निर्देशक के रूप में फेसबुक के विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने थिल फेलोशिप की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक स्कूली शिक्षा से हटकर अपने पसंदीदा चीज़ों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। पीटर थियल फाउंडेशन का भी नेतृत्व करते हैं, जिसका मकसद तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और भविष्य को लॉन्ग टर्म विजन से देखना है। थिल का मानना है कि भविष्य को बदलने के लिए हमें आज से ही बड़े और साहसिक कदम उठाने की ज़रूरत है। थिल की सोच और उनके योगदान से न सिर्फ उन्होंने अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। आइए हम 0 to 1 के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को सुनते और समझते हैं। चैप्टर 1, 0 to 1 का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इस किताब का टाइटल है 0 to 1। अब सवाल उठता है कि आखिर 0 to 1 का मतलब क्या है? इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया में एक गहरा सिद्धांत है। ऑथर पीटर थिल कहते हैं कि बिजनेस दो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। पहला डायरेक्शन है 1 से N की तरफ और दूसरा है 0 से 1 की तरफ। तो इन दोनों का मतलब क्या है? 1 से N का मतलब है जो चीज़ें पहले से मौजूद है उन्हें और ज़्यादा कॉपी करके फैलाकर या बेहतर बनाकर आगे ले जाना, जबकि 0 से 1 का मतलब है कुछ नया, कुछ अनोखा बनाना जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो। 0 यानी कुछ भी नहीं, 1 और 1 यानी सब कुछ। यहाँ 0 से 1 की यात्रा कुछ अनकही चीज़ों की खोज करने की बात करता है जो इस दुनिया में पहले से नहीं है। पीटर थिल कहते हैं कि अगर आप सच में एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप की शुरुआत 0 से करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करनी होगी जो अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, या ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मार्केट में पहले से ही बड़ी कंपनियों की तरह बिसलेरी, केनली, हिमालयन और कॉफीना जैसी दिग्गज कंपनियों की पानी की बोतलें मौजूद है। ये सभी 1 से N की स्थिति को दर्शाती है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मौजूद है। अगर आप इस मार्केट में उतरना चाहते हैं तो आपको पहले से ही पता है कि पानी की बोतल कैसी दिखनी चाहिए, उसकी डिमांड कहाँ ज़्यादा है और फैक्ट्री लगाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यह सारी जानकारी आपके पास पहले से है।
इसका मतलब है कि आप 1 से n की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जो पहले से है बस उसकी कॉपी कर रहे हैं और एक ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें नयापन नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो पहले से मार्केट में मौजूद नहीं है, तो आप 0 से 1 की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया खोज रहे हैं, और यही सबसे ज़्यादा चैलेंज भी आते हैं क्योंकि आपके पास इस बात का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं होता कि काम कैसे करना है, कब करना है और इससे सफलता मिलेगी या नहीं। 0 से 1 की स्थिति में आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। कई बार आपको खुद नहीं पता होगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए, लेकिन यही वो तरीका है जिससे आप मार्केट में कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं। पीटर थिल यही कहते हैं कि एक असली सफल बिजनेस या स्टार्टअप तब बनता है जब आप 0 से 1 की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि वहीं से इनोवेशन की शुरुआत होती है। तो अगर सच में आपको एक असाधारण और साधारण बिजनेसमैन बनना है, तो आपको भी 0 से 1 की तरफ बढ़ना होगा, बजाय 1 से n की तरफ। और याद रखें, ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यही सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 2, व्हाट इज़ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट संरचना है जहां एक ही कंपनी किसी प्रोडक्ट की एकमात्र निर्माता और विक्रेता होती है और उसके प्रोडक्ट का बाजार में कोई अन्य विकल्प नहीं होता। इस स्थिति में ग्राहक के पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। जब पीटर थिल ने पेपाल की शुरुआत की थी, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जिसे पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र किया जा सके। पेपाल ने इसे आइडिया पर काम किया और आज इसका मार्केट में मोनोपोली है। पेपाल के ज़रिए अब लोग मिनटों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यही कारण है कि इसका कोई बड़ा मुकाबला करने वाला नहीं है। कोई भी बिजनेस मार्केट में तभी लॉन्ग टर्म सक्सेस पाता है जब उसका मार्केट में एक अधिकार होता है। मोनोपोली वो स्थिति है जब किसी प्रोडक्ट के लिए बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, जिसे उसे अपने प्रोडक्ट की कीमत और शर्तें तय करने की पूरी आज़ादी मिलती है। पीटर थिल का मानना है कि हर बिजनेसमैन को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट और कंपनी के लिए मोनोपोली बनाए, ताकि उसका मार्केट में एक मजबूत पकड़ हो। जब आपके पास मोनोपोली होती है, तो आपको प्रतियोगियों से डरने की ज़रूरत नहीं होती और आपका बिजनेस स्थिर रूप से आगे बढ़ता है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि मोनोपोली होना गलत है क्योंकि इससे प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन एक स्टार्टअप ओनर को इस बात का पूरा एहसास होता है कि अगर उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार किए बिना ही उसकी कीमत बढ़ा दी, तो मार्केट में कोई दूसरा स्टार्टअप पैदा हो सकता है जो बेहतर क्वालिटी के साथ कम कीमत पर प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। यह कारण है कि एक मोनोपोली बिजनेस को भी खुद को बेहतर बनाने पर लगातार ध्यान देना पड़ता है। आईआरसीटीसी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये भारत में मोनोपोली का एक बेहतरीन उदाहरण है। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। यह एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत में रेल टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा यह कंपनी ऑनलाइन खानपान और पर्यटन सेवाओं का भी प्रबंधन करती है। आईआरसीटीसी का मुख्य कारण यह है कि इस फील्ड में कोई दूसरी कंपनी नहीं है। यही कारण है कि आईआरसीटीसी हर साल मुनाफा कमाती है और अपनी इस विशेषाधिकार वाली स्थिति को बनाए रखती है। मोनोपोली की वजह से आईआरसीटीसी को किसी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता और इसका मार्केट में एकाधिकार बना रहता है। मोनोपोली के साथ बिजनेस में स्थिरता आती है, लेकिन इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि बिजनेस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर भी ध्यान देता है, ताकि किसी नए प्रतियोगी के आने का डर ना हो। चैप्टर 3, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में क्या विशेषताएं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को दूसरों से अलग क्या बनाता है। पीटर थिल का मानना है कि किसी भी स्टार्टअप के सफल होने के लिए उसमें कुछ खास विशेषताएं का होना ज़रूरी है, जो इसे न केवल टिकाऊ बनाती है बल्कि उसे तेज़ी से आगे भी बढ़ाती है। 0 to 1 बुक के इस हिस्से में पीटर थिल ने ऐसी 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की है जो हर स्टार्टअप के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं, तो इन गुणों को समझना और अपनाना बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वामित्व वाली तकनीक होनी चाहिए।
जो उसे दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। पीटर थिल का कहना है कि तकनीक जितनी अनोखी होगी, आपका स्टार्टअप उतने ही तेज़ी से सफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, गूगल ने अपने शुरुआती दिनों में एक अलग तरह का सर्च एल्गोरिदम विकसित किया जिसने उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी आगे कर दिया। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट मतलब है कि जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ता है, उसकी उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। जब ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, तो उसका मूल्य और भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए, फेसबुक का मूल्य तभी बढ़ा जब ज़्यादा लोग इस पर जुड़ने लगे और एक बड़ी कम्युनिटी बन गई। पीटर थिल के अनुसार, अगर आपका स्टार्टअप इस तरह का नेटवर्क इफेक्ट पैदा कर सकता है, तो वह खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। नंबर 3, इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ स्केल। पैमाने का अर्थव्यवस्था का मतलब है जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बड़ा होता जाता है, उसकी उत्पादन लागत घटती जाती है। बड़े स्तर पर काम करने से आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि एक ही खर्च में ज़्यादा काम किया जा सकता है। पीटर थिल बताते हैं कि सफल स्टार्टअप वही होते हैं जो बड़े पैमाने पर कम लागत में काम करने की क्षमता रखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेज़न है, जिसने अपने लॉजिस्टिक सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया कि बड़े पैमाने पर काम करने पर भी उसकी लागत कम हो जाती है। नंबर 4, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ऐसा तत्व है जो आपके स्टार्टअप को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। पीटर थिल के अनुसार, एक मजबूत ब्रांड आपको मार्केट में एक अलग पहचान देता है। एप्पल का उदाहरण लें। जब लोग एप्पल के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें केवल एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक पूरी ब्रांड की इमेज दिखाई देती है, जो गुणवत्ता, स्टाइल और नवीनता को दर्शाती है। अगर आपके स्टार्टअप या ब्रांड लोगों के दिमाग में जगह बना सकता है, तो वह लंबे समय तक सफल रहेगा। ये 4 विशेषताएं, प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, इकोनॉमी, इस ब्रांडिंग, आपके स्टार्टअप को ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन्हें समझना और अपने स्टार्टअप में सही ढंग से लागू करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय में लागू करेंगे, तो आपका स्टार्टअप न केवल सफल होगा, बल्कि उसे लंबे समय तक स्थिरता भी मिलेंगे। चैप्टर 4, हाउ टू स्टार्टअप ए बिजनेस सक्सेसफुली। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया है और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप या कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको यह स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, स्टार्ट विद अ फ्रेंड। नंबर 2, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3, हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। एंड नंबर 4, पे लेस टू फाउंडर। चलिए अब इन चारों स्टेप्स को अच्छे से और गहराई से समझते हैं। नंबर 1, दोस्त के साथ शुरू करें। किसी भी कंपनी की शुरुआत उस व्यक्ति के साथ करें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो और जिस पर आप भरोसा करते हो। किसी अजनबी के साथ बिजनेस करने से बचें, क्योंकि इससे आपका बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। पीटर थिल और इलॉन मस्क का उदाहरण लें। वे दोनों न सिर्फ अच्छे दोस्त थे, बल्कि उनके विचार और उन काम के प्रति जोश भी काफ़ी मिलता जुलता था। दोनों ने एक दूसरे की क्षमताओं पर भरोसा किया और मिलकर पेपाल की शुरुआत की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कंपनियों में से एक है। नंबर 2, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। कंपनी शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि कंपनी का कानूनी मालिक कौन होगा, मैनेजमेंट कौन संभालेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, मार्केटिंग और एचआर की जिम्मेदारी किसके पास होगी। इन सब बातों का पहले से एक स्पष्ट एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर किसी तरह की उलझन ना हो। जब सबकी जिम्मेदारियां साफ होती है, तो बिजनेस सही दिशा में बढ़ता है और कामकाज में तालमेल बना रहता है। नंबर 3, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ही रखें। आपकी कंपनी में केवल फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ही होने चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की वजह से बिजनेस की गति धीमी हो सकती है। फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उनका भी व्यक्तिगत फायदा होगा, चाहे वो बोनस के रूप में हो या तरक्की के रूप में। दूसरी तरफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ केवल अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। उन्हें कंपनी के दीर्घकालीन विकास से कोई खास मतलब नहीं होता है। नंबर 4, फाउंडर की सैलरी कम रखें। लेखक का कहना है कि कंपनी के फाउंडर या सीईओ को शुरुआत में अधिक सैलरी नहीं लेनी चाहिए। अगर शुरुआती दिनों में ही कंपनी का सारा पैसा सैलरी में चला गया, तो बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी।
फाउंडर को पहले कंपनी के विकास पर ध्यान देना चाहिए और खुद को एक छोटी सैलरी पर संतुष्ट रखना चाहिए ताकि पैसा कंपनी में दोबारा निवेश हो सके और वह तेज़ी से आगे बढ़ सके। चैप्टर 5, मार्केटिंग। प्रोडक्ट बनाने के बाद बारी आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को बाजार में बेचने का सही तरीका। मार्केटिंग कई तरह से की जाती है, जैसे पर्सनल मार्केटिंग, कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो आइए इन चारों तरीकों को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग का मतलब है जहां कंपनी का सेल्समैन किसी संभावित ग्राहक की तलाश करता है और फिर उसे अपना सामान बेचता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनकी कीमत लाखों या करोड़ों में हो, या मान लो आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो इस स्थिति में आपको सीधे ही अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। ऐसी मार्केटिंग को ही कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग कहते हैं। नंबर 3, वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग वह है जो मैसेजेस के माध्यम से एक ब्रांड या प्रोडक्ट में रुचि पैदा कराने और संभावित बिक्री कराने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक तेज़ी से फैलाने को वायरल मार्केटिंग कहा जाता है। वायरल मार्केटिंग सबसे सस्ती होने के बावजूद भी सबसे तेज़ी से काम करती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग ऐप्स को डाउनलोड कराने के लिए किया जाता है। इसलिए ज़्यादातर ऐप्स में इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन दिया जाता है। नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है और आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों के सामने भेजना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ग्रोसरी और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं। चैप्टर 6, 7 ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको पता होने चाहिए। ऑथर का मानना है कि किसी भी कंपनी या स्टार्टअप की शुरुआत करने से पहले आपको खुद से कुछ अहम सवाल पूछने चाहिए। इन सवालों के जवाब न केवल आपके बिजनेस की दिशा तय करेंगे, बल्कि आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। आइए जानते हैं वे 7 सवाल जो आपके स्टार्टअप जर्नी को सफल बनाने में मदद करेंगे। पहला सवाल, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से 10 गुना बेहतर है? बिजनेस की दुनिया में केवल वही प्रोडक्ट सफल होते हैं जो अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं बेहतर हो। आपको यह देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट बाकी मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से कम 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो। ऐसा प्रोडक्ट जो ग्राहकों के लिए खास फ़र्क लाए और उनकी ज़रूरतों को बखूबी पूरा कर सके, वही मार्केट में टिक पाता है। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा दमदार और प्रभावशाली है? दूसरा सवाल, क्या यह आपके बिजनेस की शुरुआत करने का सही समय है? किसी भी बिजनेस की सफलता में सही समय का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या अभी वह समय है जब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट में डिमांड है, आपके पास सही संसाधन है और आप अपनी सेवाओं या प्रोडक्ट को सही तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, तो यह आपके बिजनेस की शुरुआत का सही समय हो सकता है। इसके लिए आपको मार्केट की वर्तमान स्थिति का सही आकलन करना होगा। तीसरा सवाल, क्या आप अपने प्रोडक्ट की मोनोलॉजी बना पा रहे हैं? मोनोलॉजी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस की ऐसी विशेषता हो जो उसे बाकी प्रतिस्पर्धा से अलग और बेहतर बनाती हो। क्या आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा अनोखा है जिसे कोई अन्य कंपनी या व्यक्ति आसानी से कॉपी ना कर सके? यदि आपके प्रोडक्ट की अपनी विशिष्टता है, तो यह आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एक ऐसी विशिष्टता होनी ज़रूरी है जो ग्राहकों को बार बार आपके पास लेकर आए। चौथा सवाल, क्या आपके पास काबिल लोगों की टीम है? सिर्फ एक अच्छा आइडिया या प्रोडक्ट होना ही काफ़ी नहीं है। आपको एक ऐसी टीम की भी ज़रूरत होती है जो न केवल आपके प्रोडक्ट को समझे, बल्कि उसकी सफलता के लिए हर तरह से मेहनत करने को तैयार हो। एक मजबूत टीम और रीढ़ होती है जो बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाती है। क्या आपकी टीम में वह जुनून, प्रतिभा और क्षमता है जो आपके बिजनेस को सफल बना सके? पांचवा सवाल, क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों तक अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगा? एक सफल बिजनेस वही होता है जो आने वाले वर्षों में भी अपनी स्थिरता बनाए रख सके।
आज की सफलता का कल की गारंटी नहीं होती, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बिजनेस सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी टिकने की क्षमता रखता हो। क्या आपके बिजनेस में वो क्षमता है कि वो आने वाले सालों में भी मार्केट में अपनी जगह बनाए रख सके? छठा सवाल, क्या आपके पास प्रोडक्ट को बनाने और उसकी मार्केटिंग करने का एक सही प्लान तैयार है? एक अच्छा प्रोडक्ट तभी सफल हो सकता है जब उसके साथ एक मजबूत प्लान हो। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक सटीक और प्रभावी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। क्या आपने अपने प्रोडक्ट के निर्माण से लेकर उसकी मार्केटिंग और वितरण तक का एक विस्तृत प्लान तैयार किया है? बिना सही प्लानिंग के बिजनेस में सफल होना मुश्किल है। सातवां सवाल, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिस पर लोगों का अभी तक ध्यान ही नहीं गया है? नवाचार और रचनात्मक आज के बिजनेस की असली ताकत है। आपको यह देखना होगा कि क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो अभी तक मार्केट में किसी ने नहीं दी है या जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। एक नई सोच और नए समस्या का समाधान करने वाला प्रोडक्ट मार्केट में तेज़ी से अपनी जगह बना सकता है। क्या आप कुछ ऐसा अनोखा बना रहे हैं जो लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है लेकिन अब तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है? अगर इन 7 सवालों के आपके पास स्पष्ट और सकारात्मक जवाब हैं, तो आप निसंदेह अपने स्टार्टअप की शुरुआत के लिए तैयार हैं। इन सवालों का जवाब न केवल आपकी तैयारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, ये थे वो 7 सीक्रेट जिससे आप अपने बिजनेस को 0 से 1 तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। तो ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर से बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना। तो फिर मुलाकात होगी अगली दिलचस्प ऑडियो बुक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।